हिमदर्शन टीवी से बातचीत में शिमला के स्थायी निवासी पीयूष ने रोबोटिक सर्जरी पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह तकनीक कई मामलों में फायदेमंद लेकिन कुछ स्थितियों में नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल में जारी आपदा की स्थिति को देखते हुए कुल्लू दशहरा मेले को रद्द करने की संभावना पर भी चर्चा की। पीयूष ने कहा कि जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे निर्णय समय की आवश्यकता बन सकते हैं। पीयूष ने कहा कि जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे निर्णय समय की आवश्यकता बन सकते हैं। जब आपदा का समय पूरे हिमाचल प्रदेश में आया तो केवल पूरा हिमाचल प्रदेश उन लोगों के साथ इस आपदा की घड़ी में साथ रहा, खड़ा रहा और हर एक ज़िला ने अपने स्तर पर मदद राशि भेजी है, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो और अन्य सामग्री भेजी है। वह बहुत ही बड़े स्तर पर सेवा के भाव से लोगों ने सहायता की है और युवाओं के हमारे जो युवा साथी हैं उन सभी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया इस पूरे डिज़ास्टर के टाइम पे। और मैं और पिछले कुछ दिनों से मौसम भी बहुत साफ़ है तो मैं भगवान का भी हम सब शुक्रगुजार है कि और यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी मौसम ऐसा ही रहे और लोगों को जान माल का नुकसान ना हो और हम उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने घर खोए हैं, मकान खोए हैं और अपनों को खोए। देखिए हमारा जो कुल्लू का दशहरा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। लोगों की आस्थाएँ जुड़ी हुई है, लोग बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं, दशहरे को मनाते हैं। और अगर रद्द होने की बात है तो रद्द होने का एक ही कारण है कि जो परिवार इस बार आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, नुकसान जिन परिवारों को हुआ जिनके अपने खो चुके हैं उन लोगों के लिए एक शांति का माहौल बनाना चाहते होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि कई ज़िलों में स्कूल भी बंद हुए और अन्य तरह के कार्यक्रम भी बंद हुए राष्ट्रीय स्तर के, तो उन परिवारों के साथ से साथ खड़े रहने का एक तरह से मुझे लगता है कि साथ से साथ खड़े रहने के मोटिव से इनको बंद किया जा सकता है। और आस्था है लोगों की, बट आस्था के बीच में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट देखते हैं प्रशासन जो निर्णय लेगा जनता उसमें साथ देगी। हिमाचल में जब आपदा आई तब विपक्ष और पक्ष दोनों ने साथ मिलकर लोगों की मदद की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लिया व 1500 करोड़ रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका आसाम, त्रिपुरा और भी कई स्टेटों ने 5-5 करोड़ रुपए की मदद जो है हिमाचल प्रदेश को दी है। बट जैसा कि आपने कहा कि लोग इन त्योहारों में मिलते हैं, जुलते हैं, बट वो लोग भी समझ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोग इस बार आपदाग्रस्त हुए हैं और उनके दुख पर हम भी शामिल हैं। तो वो लोग भी समझदार हैं और इस मूवमेंट को हम समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए केंद्र सरकार का जीएसटी के बिलों पर सुधार किया गया है, उसके लिए तो मैं समस्त प्रदेशवासियों व निम्न वर्ग के परिवार को, बिजनेस एसोसिएशन को, बिजनेसमैन को और नॉर्मल लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन बिलों को फिर से रिफॉर्म किया गया है। और अगर हम इसमें देखें तो जीएसटी के जो परसेंटेज थी इसको कम किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है, जिससे आम परिवारों को जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा।